नमस्कार दोस्तों, एम्बिशन क्लासेस शिवानी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त प्रसन्नजीत राजपूत आज फिर लेके आया हूँ 11, 12 और 13 जनवरी की करंट जीके। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। शुरुआत करते हैं 11, 12 और 13 जनवरी की। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को 2018-19 के लिए बीसीसीआई द्वारा पोली उम्रीगर पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो शुरुआत करते हैं 11, 12 और 13 जनवरी। क्या कि भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को बीसीसीआई ने 2018-19 के लिए पोली उम्रीगर पुरस्कार से सम्मानित किया है। कौन सा पुरस्कार है वो? पोली उम्रीगर पुरस्कार से सम्मानित किया। देखो अब बात करें, अगर बीसीसीआई की बात करें तो बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या है? बीसीसीआई द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। पता बीसीसीआई कब बना था? 1928 को बीसीसीआई बना था। कब बना था? फॉर्मेशन कब हुई थी? 1928 को बना था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। और बीसीसीआई अध्यक्ष की बात करें, चेयरमैन अध्यक्ष कौन है इसके? चेयरमैन की करें तो सौरभ गांगुली। और इसके सेक्रेटरी कौन है? सेक्रेटरी है जय शाह इसके सेक्रेटरी है। और एक बात और याद रखना, अगर मेंस क्रिकेट टीम के कोच की बात करें, मेंस क्रिकेट टीम कोच की बात करें तो कौन है? रवि शास्त्री है। कौन है? रवि शास्त्री। और विमेंस का कौन है? विमेंस की बात करें, विमेंस क्रिकेट टीम कोच की बात करें तो वो है WV रमन। कौन है? WV रमन। देखो बीसीसीआई के साथ में हम एक चीज और पढ़ते हैं, आईसीसी भी पढ़ लेते हैं। क्या? आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। कब बने थे? ये बने थे 15 जून 1909 को बना था। और दुबई इसका हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर का है दुबई, इसके हेडक्वार्टर है दुबई। और इसके चेयरमैन कौन है? चेयरमैन की बात करें तो शशांक मनोहर। और इसके सीईओ आईसीसी के कौन है? मनु साहनी। ये कौन है? इसके सीईओ है। आगे बढ़ते कि आपको पता कि 12 जनवरी को किसके रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, किसके रूप में? राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया। नेशनल यूथ डे अगर आपको इंग्लिश में करना है। कौन सा? नेशनल यूथ डे। क्यों बनाया जाता भाई? यूथ डे क्यों बनाया जाता है? कि आपको पता स्वामी विवेकानंद का 12 जनवरी 1863 को जन्म हुआ था इसी दिन। किसका? स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में, ठीक है। और आपको पता है कि स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था, रामकृष्ण मिशन की शुरुआत करी थी।
रामकिशन मठ, रामकृष्ण मठ व रामकृष्ण मिशन की शुरुआत करी थी। किसकी? रामकृष्ण मिशन की शुरुआत करी थी। कब की थी? 1 मई 1897 को की थी। ठीक है, 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की शुरुआत। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से करें। चलो आगे बढ़ते हैं कि हाल फिलहाल में कोलकाता पोर्ट का नाम बदल दिया गया है और उसका नाम क्या रखा गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह उसका नाम रख दिया गया है। क्या था कि कोलकाता पोर्ट के 150वीं वर्ष उत्सव पर कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर क्या रख दिया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह रख दिया है। ठीक है, क्या रख दिया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। पता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे? पता है जवाहरलाल नेहरू के जो कैबिनेट थे उससे अलग हो गए थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और इन्होंने एक पार्टी बनाई थी भारतीय जनसंघ। कौन सी? इन्होंने पार्टी बनाई थी भारतीय जनसंघ। ठीक है, और इसी भारतीय जनसंघ से बाद में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? इसका नाम बदला गया बीजेपी। ठीक है ना, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। कब? 1951 के अंदर। कब हुआ था इसका? 1951 में भारतीय जनता पार्टी बनी थी। आगे है केंद्रीय इस्पात मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कलकत्ता में पूर्वी भारत में सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को बदलने के लिए पूर्वोदय मिशन का शुभारंभ किया। ठीक है, कहाँ से शुरुआत की है? कलकत्ता से। अब कलकत्ता किसकी राजधानी है? पश्चिम बंगाल की। तो बात करते हैं पश्चिम बंगाल कब बना था। पश्चिम बंगाल 26 जनवरी 1950 को बना था। कब बना था? 26 जनवरी 1950 को बना था। पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल बन के तैयार हो गया था। ठीक है, और इसके राज्यपाल कौन है? गवर्नर या फिर राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। और इसके सीएम कौन है? ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव। कौन सा? 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन लखनऊ में किया जाएगा।
कहाँ पर किया जाएगा? लखनऊ में किया जाएगा। और कब से कब तक है ये होगा, यहाँ लिख देते हैं इसको, ये होगा 12 से लेके 16 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। और कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये लखनऊ में आयोजित किया जाएगा, लखनऊ के अंदर आयोजित किया जाएगा। ठीक, और इसका विषय क्या था? की बार राष्ट्रीय युवा महोत्सव का इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी फिट यूथ, फिट इंडिया। ठीक है, फिट यूथ और फिट इंडिया। और लखनऊ किसकी राजधानी है? आपको पता है, उत्तर प्रदेश की है। तो यूपी कब बना था? उत्तर प्रदेश। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश का बना था 24 जनवरी 1950 को बना था। कब बना था? 24 जनवरी 1950। और इसके राज्यपाल कौन है? इसके राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल है। और सीएम सबको पता है, योगी आदित्यनाथ, और इसका नृत्य कौन सा है? इसका नृत्य है कथक, इसका नृत्य है। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर में एक साइबर अपराध निरोध इकाई आश्वस्त का शुभारंभ किया है। किसका? केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में भारत की पहली साइबर अपराध निरोधक इकाई, कौन सी? साइबर अपराध निरोधक इकाई आश्वस्त का शुभारंभ किया। याद रखना, अमित शाह ने इसके साथ में 2 योजनाओं का और शुभारंभ किया था। वो 2 योजनाएं कौन सी थी? वो 2 योजना और थी साथ में। 2 योजनाएं कौन कौन सी थी? एक तो थी विश्वास और दूसरी थी नेत्रांग। एक कौन सी थी? विश्वास, और दूसरी कौन सी थी? नेत्रांग। सीसीटीवीज लगाए जाएंगे, आपको पता है, शहर के अंदर इस योजना के तहत। ठीक, तो बात करें अगर हम गुजरात की, तो गुजरात के राज्यपाल कौन है? सबको पता है, गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। और इसके मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी। कौन है मुख्यमंत्री? विजय रूपाणी है। और गुजर गई गरीबी, क्या? गुजर गई गरीबी। तो गुजरात का कौन सा नृत्य है? गरबा। आपको डांडिया भी मिल जाता है, कई बार आप डांडिया लिख देते हो। तो ये क्या हो जाएगा? गुजरात का नृत्य और मुख्यमंत्री और राज्यपाल के। उससे आगे बढ़ते हैं हम। आगे है देश के दालों के व्यापार और उद्योग के लिए नोडल इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन। पल्सेस के अंदर क्या है? जितनी भी दाल है ना अपनी, ये सारी दाल किसके अंदर आती है? पल्सेस के लिए। तो इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन ने घोषणा की है कि द पल्स
कॉन्क्लेव 2020 का 5वां संस्करण 12 से लेके 14 फरवरी, कौन सा? द पल्स कॉन्क्लेव 2020 का कौन सा संस्करण? 5वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? लोनावाला। कहाँ पर? लोनावाला। कहाँ है ये? ये महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में आयोजित किया जाएगा, किया जाएगा। ठीक है। अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र कब बना था? महाराष्ट्र कब बना था? महाराष्ट्र बना था 1 मई 1960 को बना था। और इसके सीएम कौन है? इसके सीएम है उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे इसके सीएम है। और इसके राज्यपाल सबको पता है कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी इसका वो है। और इसका नृत्य की बात करें, नृत्य कौन सा है? लावणी नृत्य है। कौन सा नृत्य? लावणी नृत्य है। और भाषा कौन सी बोली जाती है यहाँ पर? भाषा बोली जाती है मराठी भाषा बोली जाती है, मराठी। और महाराष्ट्र की राजधानी की बात करें तो 2 राजधानी है महाराष्ट्र की। कौन कौन सी है? एक तो मुंबई है, मुंबई, और दूसरी कौन सी है? नागपुर। याद रखना, विंटर सेशन यही आयोजित किया जाता है सारा, ठीक है ना। सर्दियों की कौन सी है? नागपुर है। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? सबको पता है कौन है? स्मृति ईरानी। तो स्मृति ईरानी पता क्या है कि गोवा के अंदर जाके 3 योजनाओं का शुभारंभ करके आई है। क्या? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने गोवा में महिलाओं के लिए तीन कल्याणकारी परियोजनाओं का शुभारंभ किया। ठीक है, वो 3 परियोजनाएं कौन कौन सी, एक बार वो भी देख लेते हैं। पहली परियोजना है यशस्विनी स्कीम फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, और दूसरी कौन सी है? पहली है यशस्विनी स्कीम फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, और दूसरी परियोजना कौन सी थी? दूसरी थी स्वास्थ्य सहायता प्रोजेक्ट। ठीक, और तीसरी है ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग इनिशिएटिव हैंडहेल्ड डिवाइस। ठीक है, ये 3 परियोजनाएं शुरू की है और कहा कि ये गोवा के अंदर शुरुआत करके, गोवा की राजधानी क्या है? पणजी के अंदर ही की थी। तो अगर गोवा की बात करें तो गोवा बना कब बना था? गोवा कब बना था? गोवा बना था 30 मई 1987 को गोवा बना था। ठीक है ना, पुर्तगालियों का राज हुआ करता था इस पे, गोवा बना था इस टाइम पे। और अभी बात करें इसके राज्यपाल की, तो राज्यपाल कौन है? राज्यपाल सत्यपाल मलिक। और इसके मुख्यमंत्री, गोवा के मुख्यमंत्री है प्रमोद
सावंत, ठीक है। प्रमोद सावंत क्या है, गोवा के मुख्यमंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं कि बांग्लादेश है ना, उसकी राजधानी ढाका के अंदर 18वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। क्या कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का शुभारंभ हुआ। क्या हुआ, शुभारंभ हुआ। और इसका विषय क्या रखा था, थीम क्या थी इसकी, इसका विषय था बेटर फिल्म, बेटर ऑडियंस और बेटर सोसाइटी, बेटर सोसाइटी। अब देखो बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश कब बना था, हमें पता है कि 71 के अंदर बांग्लादेश बना था और संविधान कब लागू हुआ था, 72 के अंदर संविधान बना था। तो बांग्लादेश के बारे में पढ़ते हैं। बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ था, आज़ाद हुआ था ये 26 मई 1971 के अंदर आज़ाद हुआ था। और संविधान कब लागू हुआ था, संविधान ये लागू हुआ था 16 दिसंबर 1972 के अंदर इसका संविधान लागू हुआ था। और बात करें इसके राजधानी, राजधानी तो हमें पता है कौन है, ढाका इसकी राजधानी बांग्लादेश की। और इसके प्रेसिडेंट कौन है, राष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति है अब्दुल हमीद, अब्दुल हमीद। और इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है, शेख हसीना, कौन है, शेख हसीना इसकी पीएम है। ठीक, याद रखना कि भारत के साथ में बांग्लादेश सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है। और भारत के साथ में कौन कौन से देश है जो बाउंड्री शेयर करते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, बचपन में MBA किया, ठीक है, बचपन में MBA किया। ये वो देश है जिसकी बाउंड्री किसके साथ लगती है, सभी की बाउंड्री भारत के साथ में लगती है। कौन कौन से, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। ठीक है, ये सारे के सारे वो देश है जिसकी सीमा किससे लगती है, भारत से लगती है। और इसमें सबसे ज़्यादा किसकी सीमा लगती है, बांग्लादेश की 4096 किलोमीटर लंबी बाउंड्री है। कितनी है, 4096। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं कि हाल फिलहाल में आपको पता है कि ओमान है, उसके सुल्तान थे कबूस बिन सैद, कबूस बिन सैद, उनका क्या हो गया, निधन हो गया। और उनकी जगह अब नए सुल्तान बने हैं, वो कौन बने हैं, हैथम बिन तारिक, नए क्या बन गए, उसके सुल्तान बन गए हैं। देखो सैयद हैथम बिन तारिक अल सैद ने ओमान के सुल्तान के रूप में पदभार संभाला। ठीक है, किसकी जगह बने हैं अब ये भाई, ये किसकी जगह बने हैं, ये बने हैं कबूस बिन सैद। किसकी जगह बने हैं, कबूस बिन सैद की जगह बने हैं। अब बात करते हैं, देखो ओमान की बात करें, तो ओमान की राजधानी क्या है, सबको पता है, राजधानी क्या है भाई, जल्दी जल्दी बताएं। ओमान की राजधानी है मस्कट, मस्कट। और इसकी मुद्रा क्या है, इसकी मुद्रा है
रियाल इसकी मुद्रा है। कौन सी मुद्रा है? रियाल है इसकी मुद्रा। चलो आगे बढ़ते हैं कि अभी हाल फिलहाल में ताइवान के राष्ट्रपति दोबारा चुने गए हैं। क्या है वो? साई इंग वेन। साई इंग वेन ने ताइवान के राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया। ठीक है, और ये कौन सी पार्टी से है? ये है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से है। और बात करें ताइवान की, तो ताइवान की राजधानी है ताइपे। कौन सी राजधानी है? ताइपे इसकी राजधानी है। और इसकी मुद्रा क्या है? इसकी मुद्रा है डॉलर। ठीक है, कौन सी मुद्रा है इसकी? डॉलर इसकी मुद्रा है। और पीएम कौन है इसके? प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो वो है सू सेंग चांग। कौन है? सू सेंग चांग है। अब देखो डॉलर मुद्रा वाले देश की थोड़े से बारे में, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। डॉलर किस किस की है? शॉर्ट ट्रिक हमारी क्या थे? सी न्यूज आज तक। ये वो देश है जिसकी मुद्रा क्या है? डॉलर मुद्रा है। देखो सी से सिंगापुर, न्यू से न्यूजीलैंड, जैसे जिम्बाब्वे, आ से ऑस्ट्रेलिया, और आ से ही अमेरिका, जैसे जमाइका, तैसे ताइवान, और कैसे कनाडा। ठीक है, ये वो देश है जिसकी मुद्रा क्या है? जिसकी मुद्रा डॉलर है। फिर से देखो, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जमाइका, ताइवान और कनाडा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब कि अबू धाबी में वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट। क्या? वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट की शुरुआत हुई। और इसकी थीम क्या थी? विषय, थीम क्या है इसकी? इसकी थीम है रीथिंकिंग ग्लोबल कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट। क्या है इसकी थीम? इसकी थीम है रीथिंकिंग ग्लोबल कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट। इसकी क्या है? थीम है। अब देखो थोड़ा सा अबू धाबी के बारे में पढ़े तो अबू धाबी को आपको पता है, अबू धाबी किसकी राजधानी है? यूएई की राजधानी है। किसकी है? यूएई की राजधानी है, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, और इसकी अगर मुद्रा की बात करें, यूएई की मुद्रा क्या है? इसकी मुद्रा है दिरहम। क्या है इसकी मुद्रा? यूएई की दिरहम मुद्रा। और इसके राष्ट्रपति कौन है यूएई के? कौन है भाई? जल्दी जल्दी बताए। इसके राष्ट्रपति है खलीफा बिन जायद अल नहयान। ठीक है, ये इसके राष्ट्रपति है। और इसके प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर कौन है? अबू धाबी के यूएई के प्राइम मिनिस्टर कौन है? वो है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। कौन है? मोहम्मद बिन राशिद
अल मक्तूम। ये क्या है इसके, ये इसके प्रधानमंत्री है। ठीक है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। तो ये थी 11, 12 और 13 जनवरी की करंट जीके की थी आज हमने। ठीक है, और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। ठीक, और अगर आप YouTube पे हमारे चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें, अगर आप Facebook पे देख रहे हो तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें। आज के लिए इतना ही। बने रहे एम्बिशन क्लासेस शिवानी के साथ में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।